अक्टूबर 2024 के सभी स्टूडेंट्स के लिए एनएस बोर्ड के द्वारा एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी गई है इस 2 पेज के नोटिफिकेशन, जो कि आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज। अगर आप फेल भी होने वाले हो तो 5 से 7 नंबर तक का ग्रेस मार्किंग देकर आपको पास किया जा सकता है। आपको ये डर लग रहा है ना कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं किया, मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, वो टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको पास कर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारी लेटेस्ट अपडेट जो कि जानना बहुत जरूरी है पास होने के लिए, और कुछ एग्जाम्स के डेट को चेंज किया गया है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो आपके करियर के लिए बहुत जरूरी है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे। एक बार आप इस कमेंट को देखो जिसमें इसने ये पूछा है कि कितना भी पढ़ लो एनएस बोर्ड के अंदर मार्क्स नहीं आते। आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये रिजल्ट अक्टूबर सेशन का है और ये रिजल्ट अप्रैल सेशन। आप जरा एक बार इनके मार्क्स देखिए, इसके पास पीसीएमबी है, आप इनके मार्क्स को देख भी सकते हो, लेकिन इन दोनों के रिजल्ट में टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स का बहुत बड़ा रोल है। इन दोनों के मार्क्स को ऐड करके जो टोटल मार्क्स आए, जिसके वजह से इसके मार्क्स बढ़ गए हैं। यानी कि टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके लिए कितना जरूरी है, आप एक बार इस रिजल्ट को देखो, आपको अंदाजा लग जाएगा। यानी कि ये मार्क्स आपको अच्छे मार्क्स से पास करवा देते हैं। और जो स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट्स हैं जिनको टीएमए नहीं देना होता, तो आपके लिए प्रैक्टिकल के मार्क्स ही इनफ है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो क्या आपने चेक किया आज के डेट में आप सभी को आपके टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स अपडेट कर दिए गए हैं, आपको दे दिए गए हैं। आप जरा एक बार टीएमए शीट चेक कीजिए। आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, जिन्होंने भी अपना टीएमए सबमिट करवाया था उनको उनके टीएमए के मार्क्स मिल गए हैं, और जिनको नहीं मिले हैं आप चेक कर लेना, 1 से 2 दिन में मिल जाएंगे, क्योंकि अब टीएमए के मार्क्स मिलना जरूरी है। अब आगे थ्योरी एग्जाम्स का रिजल्ट भी तो आने वाला है, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसके बारे में। एंड अगर आपने प्रैक्टिकल का मार्क्स चेक नहीं किए तो ये भी चेक कर लेना भाई। ये एनएस बोर्ड की वेबसाइट है, यहाँ पे एग्जाम्स एंड रिजल्ट लिखा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है रिजल्ट, इस पे सिंपल टच कीजिए और यहाँ पे लिखा होगा व्यू असेसमेंट, इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। एनरोलमेंट नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, और एफए मतलब यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है जो आपको पीसीपी के मार्क्स मिले। अगर आप ये सिलेक्ट करोगे तो आपको पीसीपी के मार्क्स हो जाएंगे। एंड अगर आप सबमिटिव असेसमेंट पे सबमिट करते हो तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन जो आपने फाइल सबमिट करवाया था उसके मार्क्स हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मार्क्स अवॉर्डेड लिखा रहा है, दैट मीन्स आपको मार्क्स मिल गए हैं, आप बेफिक्र हो जाइए। तो सभी चेक कर लेना, टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स बहुत जरूरी है एग्जाम में पास होने की। एनएस बोर्ड भी चाहता है कि इस बार पास परसेंटेज बढ़े, और इसलिए हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे टीचर्स, मैं खुद पूरे यूट्यूब पे जितने भी चैनल देखोगे आप, हमारे चैनल पे आपको मैराथन लाइव क्लासेस मिल रही है, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसके लिए कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया कि उनको कितनी हेल्प भी हुई है। आप जरा नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि क्या उन लाइव क्लासेस से, जो हम मैराथन क्लासेस चला रहे हैं, उनसे आपको हेल्प मिल रही है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनमें से आ रहे हैं, और जो कॉन्सेप्ट समझ के जा रहे हैं वो आसानी से एग्जाम भी कर आ रहे हैं। चाहे हिंदी की वीडियो, सोशल साइंस की हो, पीसीएमबी की हो, चाहे जो भी वीडियोस रही, उनसे बहुत हेल्प हुई है। देखिए कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि आज का एग्जाम मेरा अच्छा नहीं, जब वो एग्जाम देकर घर पे आ जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर देख के घबरा जा रहे हैं। अब उनको ये लग रहा है ना कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं तो फेल हो जाऊंगा। देखो यहाँ पे 2 कंडीशन होती है। अब जरा आप मुझे ये बताइए, एग्जाम में जाने से पहले कितना भी पढ़ लो, आपको यही लगता है ना, अरे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, डर सा लग रहा है। ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि डर सा लगता है। जब हम एग्जाम देने जाते हैं, कर आते हैं, अच्छा फील होता है। सेम ऐसा ही कंडीशन है आपके साथ भी। आप एग्जाम देने गए हो, आप लिख कर आए हो जितना आपसे हो सकता था, आपने पूरी कोशिश करिए, आप बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एग्जाम अच्छा नहीं गया, ये नहीं गया, आपको ऐसा मन में लगता है, लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, मैं कसम से कहता हूं आप पास हो जाओगे। बस एक कंडीशन ध्यान है, मैंने आपको हर एक वीडियो में कहा है कि एक भी क्वेश्चन किसी भी कीमत पे बस छोड़ कर नहीं आना। एनएस बोर्ड के टीचर्स खुद चाहते हैं बच्चों को पास किया जाए, स्टूडेंट्स को पास किया जाए, ताकि पास परसेंटेज बढ़े और भी स्टूडेंट्स एनएस बोर्ड के अंदर एडमिशन ले। फेल कौन होता है? फेल वही होता है जो कुछ भी पढ़कर ना जाए और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन देखे और वही क्वेश्चन उतार कर आ जाए, आंसर लिखे ही ना, या ब्लैंक छोड़कर आ जाए। आप जरा खुद देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट में ऐसा लिखते हैं कि भाई मैं तो एग्जाम से 2 घंटे पहले वीडियो देख रहा हूँ, भाई मैं तो एग्जाम से सिर्फ 1 घंटे पहले ही पढ़ाई शुरू करी है और एग्जाम देने जा रहा हूँ। कई बोलते भाई लीजेंड तो सिर्फ 2 घंटे पहले वीडियो देख। आप ऐसे ऐसे कमेंट देखोगे तो जरा आप बताइए, अगर ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम टाइम में भी पढ़कर चले जाते हैं और पास भी हो जाते हैं, तो और जो बहुत मेहनत कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स पास नहीं होंगे। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में कुछ ही घंटे पहले पढ़कर जाते हैं और वो पास भी हो जाते हैं, और कुछ रह जाते हैं क्योंकि वो आंसर ब्लैंक छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन इस बार सेंटर पे ये दिक्कत देखी गई है कि कई सेंटर पे चीटिंग हो रही है। आपसे 3,000 रुपये 2,000 रुपये पर सब्जेक्ट डिमांड की जा रही है, और या तो अलग रूम में बैठाकर
या उसी रूम में आपसे चीटिंग करवाया जाए। देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, तो चीटिंग कर रहे हैं उनको इस चीज में शातिर होना पड़ेगा कि आपका आंसर किसी और के आंसर से मैच ना हो। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, तो उन सभी स्टूडेंट्स को यूएफएम के केस में डाल दिया जाता। अनफेयर मीन्स इसका मतलब ये होता है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा और आपको दोबारा एग्जाम, इसलिए आपका आंसर आसपास के स्टूडेंट से मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर सीट पकड़ा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये होगी चीटिंग की बात। लेकिन कुछ सेंटर पे ये भी देखा गया है कि आंसर सीट आपको लेट दी गई है और जल्दी छीन लिया गया है। इवन आपको जो क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया गया है, कई सेंटर पे बता रहा हूं ये भी नहीं दिया गया। आप जरा नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके सेंटर पे क्वेश्चन पेपर लेट दिया गया या 15 मिनट्स उनको दिया ही नहीं गया, चीटिंग भी हुई है, क्वेश्चन पेपर देने में डिले किया गया है, आंसर सीट टाइम से पहले ही छीन लिया गया है। एक बार प्लीज नीचे कमेंट करके बताना ताकि मैं इसकी पूरी एक रिपोर्ट बनाऊं और आगे हेडक्वार्टर में सबमिट करवा दूं। इससे होगा क्या, देखो जिसने जेन्युइन मेहनत करी है, हार्ड वर्क करके वो एग्जाम देने गया है, उसको फायदा मिलना चाहिए। हम तो बस यही चाहते हैं बाकी भी स्टूडेंट्स पास हो, लेकिन जो डिजर्व करते हैं, जो मेहनत करके गए, उनके साथ ये प्रॉब्लम है। इसीलिए एनएस बोर्ड को ये समझना भी होगा। और इस बार एनएस बोर्ड ने ये नोटिस निकाल दिया है, डू नॉट पे ब्राइब, और एनएस बोर्ड की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। जिस भी सेंटर पे आपको लगता है कि ऐसा हुआ है, सिंपल आप दिए गए इस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है कि आपको क्या क्या मेंशन करना, और उस सेंटर पे एक्शन लिया जाएगा। देखो करप्शन को प्रमोट करना हमारे हाथ में, अगर हम करप्शन को प्रमोट नहीं करेंगे, हम खुद नहीं करेंगे, तो सेंटर वाले करना बंद कर दें। बट ऐसा होता है कि हम खुद चाहते हैं कि सेंटर में चीटिंग करवाया जाए और इसी वजह से इस करप्शन को प्रमोशन मिलता है। हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप पैसे तो देकर आ जाओगे और आपको लगेगा चलो मैं तो एग्जाम अच्छे से देकर आ गया, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आपका ही आंसर कोई और भी लिख रहा होता है, उसी दिन आपका नाम आएगा और आपका केस यूएफएम में आ जाएगा। और फिर आप बताइए पैसे देने का क्या फायदा हुआ जब आपका नाम यूएफएम में आ ही गया, आपको एग्जाम दोबारा देना ही पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हर बार मैं ये बताता हूँ, क्योंकि हमारा काम बिल्कुल जेन्युइन है और ऑथेंटिक है। हम आपको वही इंफॉर्मेशन देंगे जो आपके काम की। मुझे एक बार आप कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कैसा गया है, क्या क्वेश्चन पेपर टफ था या इजी था या मॉडरेट था, आप इजीली कर आ गए हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा आपको और ना ही बहुत ज्यादा इजी लगा। क्योंकि जिस क्वेश्चन पेपर को टफ बनाया गया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर 3 सेट में आता है, सेट ए, फिर सेट बी और सेट सी। कई बार ऐसा होता है, मान लो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है तो सेट सी काफी ज्यादा डिफिकल्ट आया है, तो सेट बी बहुत इजी आ गया है, कभी सेट ए बहुत इजी आ जाता है। तो कई केसेस के अंदर ऐसा होता है, लेकिन जब टीचर्स आंसर शीट को चेक करते हैं वो ये देखते हैं कि कौन से सेट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आया, उसमें लीनियर चेकिंग की जाती है, फ्लेक्सिबल चेकिंग की जाती है और उसमें आपको मार्क्स दिया जाता है, और जिसका फायदा आपको होता है। जितने भी स्टूडेंट्स ने इस बार एग्जाम दे दिया है, आप सबको पता होना चाहिए मैक्सिमम एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और आप सभी की कॉपी चेकिंग भी स्टार्ट हो गई है और डेली वाइज ये चेक हो भी रही है। 20 कॉपीज पर डे 6 आवर में चेक करना होता है एक टीचर को। तो टीचर्स ने कॉपी चेकिंग करनी स्टार्ट कर दी है जो जो आपके एग्जाम्स हो गए हैं। और इस बार जो भी इस तरीके से आंसर को पॉइंट्स में लिख कर आया है, चाहे आपको आता हो ना आता हो, आपने बनाकर भी लिख दिया है, मैं कसम से कहता हूं आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। आपको 2 नंबर की जगह 1 नंबर मिल जाए या हाफ मार्क्स मिल जाए, मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं। और अगर आप इस तरीके से पैराग्राफ लिख कर आगे, टीचर को समझ में भी नहीं आ रहा, एक तो टाइम ऐसे ही कम है, टीचर स्यूम करके काट देगा। ये चीज आपको मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो हमेशा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अब बात रही ग्रेस मार्किंग की, देखिए एनी स्पोर्ट के अंदर ना कहीं पे कोई ऐसा डिफाइन नहीं है अलग से कि ग्रेस मार्किंग का सिस्टम होता है या हम ये देंगे, लेकिन कई सारे से टीचर से बात होती है जो कॉपी को चेक करते हैं। देखिए उनके लिए भी आप उनके बच्चे जैसे ही हो, इसलिए वो हमेशा चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को पास किया जाए। इससे 10th वाले 12th में एडमिशन ले सकेंगे और 12th वाले आगे हायर एजुकेशन में, कॉलेज में, अब्रॉड में जो उनका सपना है वो पूरा कर सके। उनको ऑलरेडी पता है कि या तो वो फेल होकर यहाँ पे आए या जो भी रीजन रहा हो तब जाकर वो एनी स्पोर्ट के अंदर आए, और इसी रीजन से फिर से फेल हो गए, बहुत दिक्कत होती है। इसलिए ग्रेस मार्किंग का यहाँ पे सिस्टम है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप पासिंग मार्क्स से कुछ नंबरों से रह रहे हो, 3-4 नंबर, 5 नंबर, तो उस कंडीशन में आपको ग्रेस मार्किंग दिया जाता है। बस आपको अपने प्रैक्टिकल और टीएमए के मार्क्स चेक कर लेना है कि इनमें आपको मार्क्स मिल गए हों, क्योंकि आपको जज करने का कोई और तरीका नहीं है। प्रैक्टिकल और टीएमए फुल मार्क्स का मतलब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे थ्योरी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना। इसलिए टीचर क्या करते हैं, बहुत हार्ड चेकिंग ना करके कॉपी को फ्लेक्सिबल चेकिंग करते, लीनियर चेकिंग की जाती है, जहां पे आप कुछ लिख कर आए हो, अटेम्प्ट कर आए हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स मिलते हैं। आंसर आपका ज्यादा सही नहीं भी हुआ, कुछ पॉइंट्स भी मिलते जुलते आपने लिख दिया, जरूरी नहीं कि आप पूरे बुकिश लैंग्वेज लिख कर आओगे, आपने अपने वर्ड में भी लिख दिया, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए,
एग्जाम देकर आने के बाद घबराहट होती है क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं फेल ना हो जाऊं। आप टेंशन मत, मैं कसम से कह रहा हूँ, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और आप पास होगे और आपके चेहरे पे मुस्कान हो, ग्रेस मार्किंग का फायदा आपको मिलेगा। और मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स पास हो। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और हिम्मत नहीं है। आपके पेरेंट्स ने आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है, पास होकर दिखाना है। रिजल्ट की फाइनल डेट क्या है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि कई ऑफिसर से बात हो रही है। जैसी पता चल जाता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 13 नवंबर और 20 नवंबर, ये 30 नवंबर के बाद जितने भी अभी एग्जाम्स हो रहे हैं एनएस बोर्ड के, इसी बीच में ना झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन भी हो रहे हैं। तो जो जो डेट क्लैश हो रही है इलेक्शन से, उन डेट को कैंसिल करके आगे बढ़ा दिया गया है। तो आपको अपना हॉल टिकट फिर से डाउनलोड करना है जैसे आपने पहले डाउनलोड किया था। अगर वहां पे अभी ओल्ड डेट शो हो रहा है तो वेट करना है, 5 से 6 दिनों के अंदर इसको अपडेट कर दिया जाएगा और किसी नेक्स्ट डेट में इसका एग्जाम आपसे दोबारा ले लिया जाएगा। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप अपना हॉल टिकट रीडाउनलोड कर लेना। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। मैं हमेशा आपके लिए सोचता हूँ और हमेशा आपके लिए काम करता हूं। जब सो भी रहा होता हूँ तो टेंशन सिर्फ आपकी होती है कि किस तरीके से आपको पास करवाऊं, इसलिए मैं और हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत करती है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, घबराना बिल्कुल नहीं, आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा। जय हिंद, जय भारत।